अक्सर हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, पर जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं वे सारा जीवन बहुत सुख भोगते दिखाई देते हैं। आज हम इस साखी से जानेंगे कि इस प्रश्न को जब गुरु नानक देव जी के आगे रखा गया तो गुरु जी ने क्या उत्तर दिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी उदासी के दौरान एक नगर में जा पहुंचे। भाई मर्दाना जी ने कहा, हे महाराज, इस स्थान पर रुककर क्यों न विश्राम किया जाए। तब गुरु जी ने नगर से एक कोस दूर अपना आसन लगा लिया। वहाँ एक सुंदर बगीचा था जिसका मालिक एक खत्री था। वह खत्री गुरु जी के पास आकर बैठ गया और गुरु जी का शब्द सुनकर चला गया। इस प्रकार वह हर रोज गुरु जी के पास दर्शन करने आता, उनके उपदेश सुनता और कुछ समय बाद वह चला जाता। यह उसकी दिनचर्या हो चुकी थी। एक दिन उस खत्री के पड़ोसी ने उससे पूछा कि तुम हर रोज किधर जाते हो? तो वह बोला, हमारे नगर के बाहर गुरु नानक देव जी आए हुए हैं, मैं हर रोज उनके दर्शनों को जाता हूँ। तब उस पड़ोसी ने कहा, मैं भी उन संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह खत्री बोला, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप जरूर चलें। दूसरे दिन वह गुरु जी के दर्शनों के लिए चलने लगा तो वह पड़ोसी भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते उस पड़ोसी की नजर रास्ते में एक वैश्य के घर पर पड़ी। वह पड़ोसी अपनी वासना को नियंत्रित न कर सका और उस वैश्य के घर चला गया। पर उस गुरुमुख का दृढ़ निश्चय था कि वह हर रोज गुरु जी के दर्शन करेगा। इस प्रकार उन दोनों की यह दिनचर्या बन गई कि सुबह होते ही वे दोनों घर से निकल जाते। वह खत्री गुरु जी के पास आ जाया करता और उसका पड़ोसी नित्य प्रतिदिन उस स्त्री के घर चला जाता। इस प्रकार बहुत से दिन बीत गए। एक दिन जब वह पड़ोसी वैश्य के घर गया तो उसे दरवाजे पर ताला लगा दिखा। तब वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बैठे बैठे उसने जमीन पर यूं ही अपने पांव से मिट्टी को रेतनी शुरू कर दी। तभी अचानक उसे मिट्टी के नीचे से एक बर्तन दबा हुआ मिला जिसमें एक सोने की मोहर थी। उसने झट से वह मोहर अपने पास रख ली। जब उसने उस बर्तन को देखा तो उसमें बाकी सारी मोहरें कोयले की थी। वह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। दूसरी तरफ वह खत्री जब गुरु जी के दर्शन करके अपने घर को लौट रहा था तब उसके पांव में एक कांटा चुभ गया जिससे उसे बड़ी पीड़ा हुई और खून की धारा बहने लगी। उसने एक कपड़े से अपने पांव को बांध लिया। वापस लौटते समय जब उसके पड़ोसी ने देखा तो पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? उस खत्री ने बताया कि पांव में एक कांटा चुभ गया था। उसके पड़ोसी ने तब उस खत्री से बड़े हैरान होकर पूछा कि कितनी अजीब बात है, मैं तो हर रोज बुरा काम करता हूँ पर फिर भी मुझे आज सोने की मोहर मिली है, पर तुम तो रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते हो, बानी पढ़ते हो, फिर भी तुम अपना पाँव जख्मी करवा कर आए हो। तुम रोज प्रभु का सिमरन करते हो, फिर भी तुम्हें यह कष्ट मिला। ऐसी बातें सुनकर वह खत्री चुप हो गया। कहते हैं वे दोनों तब अपनी शंका का समाधान करने श्री गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। जो घटना उन दोनों के साथ घटित हुई वे सारी बात उन्होंने गुरु जी को बताई। ये सुनकर गुरु जी तब मुस्कुरा दिए और उस कुकर्मी के साथ वचन किया, हे भाई, तुमने पिछले जन्म में एक नेक कर्म किया था, किसी जरूरतमंद को एक सोने की मोहर दान की थी। उसी के कर्म से तुम्हें इस जन्म में सोने की मोहरों का पूरा घड़ा प्राप्त होना था, परंतु तुम जीवन में कुकर्म करने लग गए, इसलिए तुम्हारी सभी मोहरें कोयला बन गई। ऐसा सुनकर उस कुकर्मी ने कहा, अगर मैं इस जन्म में कुकर्म कर रहा हूँ तो मुझे आज एक सोने की मोहर कैसे मिली? गुरुजी ने उत्तर दिया, आज उस स्त्री से मेल ना होने के कारण तुम पाप करने से बच गए, इसलिए तुम्हें केवल एक ही मोहर प्राप्त हुई। अगर तुम एक भी दिन ये दुष्कर्म ना करते तो तुम्हें अवश्य ही सोने की मोहरों का पूरा घड़ा मिलना था।
ऐसे वचन सुनकर उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद गुरुजी ने उस खत्री को देखकर कहा कि तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार इस जन्म में तुम्हें फांसी की सजा मिलनी थी, पर हर रोज सत्संग में हाजिरी देने के कारण तुम्हारी फांसी की सजा टलकर एक कांटे में बदल गई। गुरुजी ने तब वचन किया कि मनुष्य जो पिछले युग में कर्म करता है उसे इस जन्म में उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, पर निरंकार की भक्ति करने से सजा ज्यादा से कम हो जाती है। गुरुजी के मुख से यह वचन सुनकर वे दोनों गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। उस कुकर्मी ने गुरुजी से तब क्षमा मांगी। इस प्रकार गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया। तब से वे गुरुजी की सेवा तन मन धन से करने लगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।